नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से लग रहे लॉकडाउन और उसके बाद की स्थिति से मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। कोरोना काल की वजह से जहां कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो वहीं इसका खासा असर देखने को मिल रहा है प्रॉपर्टी पर भी। एक तरफ पहले जहां शहर के प्रमुख बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब उन्हीं बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आलम तो यह है कि इंदौर में 8,000 से ज्यादा शोरूम और बड़ी बड़ी दुकानों पर टॉयलेट के बोर्ड्स लग चुके हैं। तमाम कोशिशों के बाद आधे किराए पर भी लोग यहां पर कामकाज शुरू नहीं करना चाहते। इसकी दो बड़ी वजह है। पहले ये कि लोग तीसरी लहर की संभावना से डरे हुए हैं, ऊपर से महंगाई की मार। कोरोना की वजह से लोगों की खरीदारी करने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। ऐसे में लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया और अगर तीसरी लहर आ गई और फिर ये मुश्किल खड़ी ना हो जाए। अब सवाल ये भी है कि कैसे प्रॉपर्टी क्षेत्र को ऊपर उठाया जाए, कौन से उपाय किए जाएं कि इसे गति मिल सके। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इंदौर से मेरे सहयोगी एहतियाब शेख। एहतियाब, ओवर टू यू। नमस्कार, मैं हूं अतियाब शेख और आज इंदौर लाइव में जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा है आपके और हमारे सरोकार का। हमारे सरोकार का इसलिए है क्योंकि ये सीधा है आपके और हमारे आशियाने से जुड़ा हुआ, आपके और हमारे व्यापार से जुड़ा हुआ। इंदौर शहर यूं तो प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन कोविड काल के बाद में जिस तरीके से हमने ये रिपोर्ट देखी, इंदौर के हालात वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। आज प्रॉपर्टी बाजार ये कहा जाए कि तकरीबन 30 से 40% से ज्यादा की मंदी की मार झेल रहा है। किराए की दुकानें खाली पड़ी हैं, पुरानी कंपनियां जो थी वो अब लौट कर नहीं आ रही। कई सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, होटल इंडस्ट्री पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए सीधे तौर के पर मेरे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हैं। नितिश गुप्ता जी है, अहिल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स से, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। उनसे हम समझेंगे कि मार्केट असल में कहता क्या है। पूजा कालरा मेरे साथ जुड़ी है। पूजा एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। राजेश राठौर जी मेरे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले राजेश भाई, मैं आप ही से समझता हूँ, सर ऐसा इंदौर तो नहीं था जैसा आज हम देख रहे हैं। निश्चित तौर से जो इंदौर की तासीर है उसके अनुसार लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए छोटी मोटी दुकानें, फ्लैट या मकान खरीदकर उसको किराए पर दे दिया करते थे। और खास तौर से वो लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं या जिनके बच्चे नहीं है या जिनके बच्चे विदेशों में या बाहर कहीं हैं, तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो किराया था। और किराए से जो 10, 15, 20, 25 हजार रुपए या उससे ज्यादा भी मिलता था, उससे उस मकान के जो खरीदने का कर्जा लिया जाता था उसकी किस्त भी चली जाती थी और कुछ पैसा घर चलाने के काम आता था। ये दोहरी चीजें थी कि एक तो आप मकान आपने खरीदा और वो लोन लिया, लोन चुकाना, और दूसरा बचे हुए पैसे से अपना घर चलाना। कोविड काल में जिस तरीके से दुकानें बंद हुई और जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया, व्यापारी चिल्लाते रहे, नेता अपनी रैली निकालते रहे, लेकिन दुकानें बंद करवाते गए अधिकारी और अफसर। तो ऐसे में लोगों ने मान लिया कि अब सरकार या कोई नुमाइंदा हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। यदि तीसरी लहर आ जाती है तो उसके बाद तो और मुसीबत हो जाएगी। इंदौर में इम्तियाज भाई, आपने ये जो है आपने शेख साहब जो बोला है कि टूलेट के बोर्ड लगे हैं, आपकी जानकारी के लिए जितने बोर्ड लगे हैं लगभग उससे या उतने ही लोग जो है किराए से अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी किराए पर नहीं जा पा रही। कई जी लोगों सर, ने मेरे बोर्ड पास भी एक नहीं आंकड़ा है, लगाए। मेरे पास एक आंकड़ा आया है कि तकरीबन 8,000 के आसपास शोरूम्स और दुकानें खाली पड़ी है सेंट्रल इंदौर में। राजेश भाई, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं सबसे पहले नितेश भाई से मार्केट का हाल समझ लेता हूँ। नितेश भाई, मार्केट के जो हालात कह रहे हैं, मंदी तो नजर आ रही है, हालांकि दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं कि सब कुछ पटरी पर आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और पटरी पर आ जाएगा सब कुछ। अतएव भाई, सबसे पहले आपके आंकड़े का मैं मतलब आई एंडोर्स योर आंकड़ा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपने 8,000 बोले हैं, मेरे जो मार्केट एनालिस्ट हैं उनके हिसाब से करीब करीब 10,000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज आज की तारीख में
खाली पड़ी है, जो कि अपन टूलेट की बात चलिए कर सर, रहे हैं। 2000 तो और इजाफा हो गया। उसके अलावा 4000 से ज्यादा हॉस्टल्स हमारे खाली पड़े हैं, जिसको कि हम बेशक। सेमी कमर्शियल की बात करते हैं। तो ये इसके अलावा है। इन जो 14 से 15,000 की हम बात कर रहे हैं जो कि खाली पड़ी है प्रॉपर्टीज, इनका करीब करीब 20 करोड़ रुपए का इनके पास रेंटल इनकम आती थी। ये जो 20 करोड़ है, ये कोई एक किसी की इनकम नहीं थी। इससे बहुत सारी चीजें एक तरह से हमारे मार्केट में ये मनी फ्लो होता था। ये एक तरह से एक कास्केडिंग काम करता था कि एक पैसा एक जगह से उठा, दूसरी जगह पर उसको उपभोग करा और चारों तरफ से उस पैसे को करते थे। आपने एक चीज देखी होगी कि कोविड काल के अंदर हमने सबसे पहले ऑनलाइन की तरफ रुख करा, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन करा। आदमी को खाने पीने की चीज चाहिए, आदमी को मोबाइल चाहिए, आदमी को कपड़े पहनने के लिए चाहिए, तो उन्होंने ऑनलाइन को रुख करा। मेरा आज आपसे बस बात हो ही रही थी टेलीफोन पे, और मैंने अपने कुछ आंकड़ों को देखा, तो देखा कि जो मोबाइल का मार्केट शेयर आज की तारीख में 45% ऑनलाइन हो गया है। करीब करीब 45% ऑनलाइन हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जितने शोरूम छोटे या बड़े होंगे, वो कितने सारे शोरूम बंद होके हम ऑनलाइन पे शिफ्ट करे हैं। सेकंड तो सर सबसे बड़ा आप ये सेक्टर कह रहे हैं, हमारा आता आप है। ये भी कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन का भी नुकसान जो फिजिकल दुकानें हैं उनको भी पड़ा है? बिल्कुल 100% पड़ा है, क्योंकि जो लोग फिजिकली मार्केट में जाते थे, वो जो जाकर फील एंड टच की बात करते थे, वो सब के सब आज आजकल ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं। ऑनलाइन के ऊपर एक सेकंड आंकड़ा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा फैशन इंडस्ट्री है, जो हमारा कपड़ों का इंडस्ट्री है, उसकी करीब करीब 25 से 28% आज ऑनलाइन शेयर हो गया है। आप सोच सकते हैं कि हमारे अपोलो टावर की बात करें, हम बात करें तोपखाना की, हम बात करें अलग अलग मार्केट्स की, छोटे बड़े मार्केट्स अलग अलग बात करें, तो वो सब मार्केट से जो कपड़े बिकते थे या जो हमारा फैशन इंडस्ट्री चलती थी, वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया ऑनलाइन के ऊपर। और इसमें जो सबसे डिफिकल्ट आंकड़ा आज मैं आपको देने वाला हूं, वो है एफएमसीजी का। एफएमसीजी मार्केट जो टोटल हमारा आज की तारीख में 43.5%, करीब करीब 45 बिलियन डॉलर का मार्केट जो हमारे इंडिया में था, वो पूरा का पूरा हमारा शिफ्ट हो गया है ऑनलाइन के ऊपर। आज 45% मार्केट एफएमसीजी का टर्नओवर ऑनलाइन से हो रहा है, और ये सिर्फ हमने देखा है पिछले 1.5 से 2 साल में। नितेश भाई, बहुत मैसिव फिगर में एक रिएक्शन सबसे पहले पूजा से भी ले लेता हूं। पूजा, जिस तरीके से नितेश भाई बता रहे हैं, राठौर साहब बता रहे हैं, हालात प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे, शोरूम्स खुल नहीं रहे, लोग आ नहीं रहे हैं, क्या रीजन देख रही हैं आप? प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम? मेन प्रॉब्लम इज दैट अगर हम लोग गुप्ता जी की और राठौर जी की बात को समझें, आई एग्री कि ये सब चीजें सिचुएशंस चल रही हैं कि काफी सारी प्रॉपर्टीज कमर्शियल हो या रो हाउसेस हो, ये सब रेंटल प्रॉपर्टीज जितनी भी थी वो अभी ओपन हो चुकी हैं। अभी वहां पर कोई भी रेंट पे करने वाला पर्सन नहीं है। बट स्टिल अगर हम एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो काफी सारे लोगों ने जितना भी एक्सपेंस, इवन 2020 में आप उठा के देख लिए, 2021 में अगर हम उठा के देखें, तो लोगों ने बहुत सारे एक्सपेंसेस को सेव किए। जो आज बाहर शॉपिंग में खर्चे करने थे या बाहर खाने पीने में खर्चे होने थे, वो जितनी भी सेविंग्स हुई 2020 के बाद के भी अगर आंकड़े, लॉकडाउन ओपन होने के बाद अगर हम देखें, तो काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। अभी इन्वेस्टमेंट किया। पूजा मैं आपको एक सेकंड रोक रहा हूं, क्योंकि कुछ आंकड़े आज सुबह मुझे मिले थे। मुझे ये बताया गया कि प्रॉपर्टीज में रजिस्ट्रियां हो रही हैं, लेकिन उसके अंदर तकरीबन 50% ऐसी रजिस्ट्रियां हैं जो कि पहले के सौदे थे, यानी नई प्रॉपर्टीज का जो कहा जाए कि रजिस्ट्रियां हैं वो कंपैरेटिवली कम है। तो इज दिस द प्राइस पॉइंट जिसकी वजह से हो रहा है, या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा ही नहीं है? प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोगों के पास में पैसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी अभी रिजल्ट्स काफी सारे देखे। मतलब आई एम सो पॉजिटिव फॉर एवरीथिंग। लाइफ में टर्नओवर सिचुएशंस बहुत सारी आती हैं, कंडीशंस सबके साथ में ऐसी है, बट स्टिल सबके पास में मनी फ्लो है अभी भी, और वर्किंग सब जगह चल रहा है। अभी 600 से ज्यादा रोज की डील्स हो रही हैं अभी, मोर देन, अगर आप पूरे आंकड़े उठा के देखेंगे ना। और ओवरऑल 2021 में भी 3420 तो से ज्यादा जितने भी पर्सन हैं, उतना कॉस्टिंग हम लोग ऑलरेडी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जा चुका है। 3.5 राठौर आपके पास चलता हूँ। राठौर साहब, जिस तरीके से पूजा बता रही है, ऐसा लग रहा है ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, को इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग पैसे लगा रहे हैं, तो वे दुकानें काहे खाली हैं? ऐसा है, कंसल्टेंट का काम होता है कि वो लोगों को पॉजिटिव बात करे। कंसल्टेंट का काम कभी ये नहीं होता कि वो नेगेटिव बात करे, नहीं तो उनका काम भी नहीं चलेगा
और उन लोगों का भी काम भी चलेगा। पूजा, I लेकिन suppose you are प्रैक्टिकल hitting it. बातचीत ये है, प्रैक्टिकल बातचीत ये है कि निश्चित तौर पे 600 प्लाट यदि इंदौर में रोज बिक भी रहे हैं, तो पहली बात ये कि वो कितने रुपए वाले प्लाट बिक रहे हैं, 10, 15, 20, 25 लाख रुपए वाले बिक रहे हैं या 2, 4, 5 करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी बिक रही है। एक तो ये, दूसरा ये कि इंदौर शहर की पॉपुलेशन लगभग अब 40 लाख के आसपास पहुंच गई है। यहाँ पे 600 प्लाट रोज बिकना बहुत मामूली बात है। और ये मैं और विषय को थोड़ा बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने कोविड में लूटा है, इशारे में आप सब समझ गए, उनका पैसा प्रॉपर्टी में ही लग रहा है, क्योंकि सोने का भाव को लेके स्थिरता नहीं है और कोई भरोसा नहीं है ना। तो सर इसलिए जो आप है, सीधे इशारा ये करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का पैसा आज भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में इंदौर के अंदर ये कहा जाए प्रॉपर्टीज में लगाया जा रहा है, लेकिन एंड यूजर का फायदा नहीं हो रहा है। सर मुझे नहीं लगता कि एंड यूजर का कोई फायदा हो रहा है। देखिए एंड यूजर की तो ये स्थिति है कि बड़े से बड़े संस्थान ने वेतन में 30 से 40% तक कटौती कर दी है और उससे मीडिया जगत भी अछूता नहीं है। और इसके साथ साथ स्टाफ को भी हटा दिया गया है। तो जहां आईटी कंपनियों की हालत खराब है, कपड़ा मार्केट से लेके बर्तन बाजार से लेके आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, सराफे में चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कि क्या स्थिति है। राखी और शादी के सीजन होने के बावजूद वो ग्राहकी नहीं है। हम क्या करते हैं, ये जो बात पॉजिटिविटी की करते हैं तो अच्छी बात है, हमको भी करना चाहिए, लेकिन हम क्या, ये जो सकड़ी गलियों में भीड़ होती है उसको देख के खुश हो जाते हैं कि वाह पूरे शहर में अच्छा माहौल चल रहा है। ऐसा नहीं है। सकरी गली में 500 प्रैक्टिकल 200 राठौर साहब, बहुत प्रैक्टिकल बात कही आपने। मैं बिल्कुल आपको वापस रोप इन करूंगा। मैं नितेश जी से समझ लेता हूँ। नितेश भाई, जिस तरीके से राठौर साहब भी कह रहे हैं कि एंड यूजर का कोई फायदा नहीं है, दूसरी बात यह है कि जेब में पैसा नहीं है, तो आखिर ये इकोनॉमी कब जाके स्टेबल होगी? व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉर्मूला दैट शुड बी कमिंग अप? वो फॉर्मूला क्या होगा जिससे कि सर वापस में खुशहाली आ जाए? आज भी प्रॉपर्टी के रेट कम नहीं हुए हैं, भले प्रॉपर्टी ना बिक रही हो, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट कभी कम नहीं हो रहे हैं। आज किराए के रेट भी कम नहीं हो रहे, स्टेबल हो गए। 2 साल पहले जो किराया था आज वो किराए के ऊपर देने को तैयार है। नितेश भाई, देखिए, मैं चालू करूंगा पूजा मैडम की बात से कि उन्होंने कहा है कि लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे इंडिया में हम 3 तरह के इन्वेस्टमेंट्स को बहुत इजीली देखते हैं। कोई भी आम आदमी 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है चाहे 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है। 3 चीजों को हम देखते हैं, सबसे पहले सोना, सेकंड प्रॉपर्टी, तीसरा शेयर मार्केट। आपको मालूम है इंटरनेशनल मार्केट में सोने की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ऑल मेटल्स बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं चल रहा है। सेकेंडली बात करें शेयर मार्केट में, कुछ ब्लू चिप्स कंपनीज ही अच्छा कर रही है, जिसकी वजह से हमारा शेयर मार्केट में आप एनएससी इंडेक्स, बीएससी इंडेक्स को बहुत ऊंचा देख रहे हैं। तीसरा आता है प्रॉपर्टी। अब मैं बात करूंगा राजेश भाई की बात से कि जो भ्रष्टाचार का पैसा है आज की तारीख में प्रॉपर्टी में, आप भी जानते हैं कि देयर इज सम कंपोनेंट ऑफ 1 नंबर और 2 नंबर, जो भी मार्केट की भाषा में बात होती है, ये नेशनल टीवी में बोलने की बात नहीं है। तो वो चीजों को कहां पर खपाना है, तो खपाने के लिए सबसे इजी प्रॉपर्टी ही है। देखना हमें ये है कि पॉजिटिव पूजा से ले लूं। पूजा इज वेरी पॉजिटिव। पूजा, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आ रहा है मार्केट में, क्या लग रहा है कि इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट या एंड यूजर का भी कोई फायदा हो रहा है? थोड़ा सा एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जो कि दर्शक हमारे देख रहे होंगे, कि इंदौर के ऐसे कौन से एरिया आप चिन्हित करके बता सकती हैं कि जहां की एक सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाए किसी भी एंड यूजर को? अभी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि अगर एंड यूजर्स की बात करें तो अभी सबसे ज्यादा मैक्सिमम लॉकडाउन ओपन होने के बाद में एंड यूजर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैक्सिमम सब लोगों के आईटी इंडस्ट्री आप उठा के देख लें या अदर इंडस्ट्री, सब लोग आपने राजेश भाई और नितेश भाई के फॉर्मूले फेल कर दिया यहाँ तो। मैं एग्री करूंगी, कुछ पॉइंट्स उनके भी सही हैं। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं है या करप्शन नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी बिल्कुल, लेकिन स्टिल अगर हम देखें मुद्दा इन्वेस्टमेंट का है, मुद्दा इन्वेस्टमेंट का है, एंड यूजर के इन्वेस्टमेंट का। और मैं पॉइंट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि दर्शक ये समझना चाहेंगे कि क्या हमारे लिए ये माकूल मौका है, क्या ये मौका अच्छा है हमारे लिए इन्वेस्ट करने का? ये अभी बिल्कुल अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी प्रॉपर्टी का अगर हम हाइक देखें तो बहुत ज्यादा हाइक नहीं है, अभी स्लोली रेट्स इंक्रीमेंट हो रहे हैं। अगर हम कुछ एरियाज की बात करें, लाइक महू पीथमपुर रोड की बात करें, उज्जैन रोड की बात करें, उज्जैन रोड पूरा कमर्शियल बेल्ट, इंडस्ट्रियल सावेर रोड हो चुका है, वहाँ ग्रोथ बहुत अच्छी है, बाईपास पे ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो इन एरियाज में आप मैक्सिमम एंड यूजर्स ही फोकस कर रहे हैं, जहां पर उन लोगों को रेंट भरते भरते लोग परेशान हो चुके हैं कि अब कब तक किराया भरा जाए।
अब अपने खुद के घर में खुद शिफ्ट का हुआ मकान ले जाए। लिया। पूछा, एक सेकंड रोकूंगा मैं, क्योंकि इस पे एक छोटा सा रिएक्शन में राजेश भाई से और नितेश भाई से। सर, पूजा कह रही है कि सब अच्छा है, आप खरीद सकते हैं, खरीदने की स्थिति दिख रही है आपको इंदौर शहर के अंदर? रेट्स आपको लग रहा है कि हमारे और आपकी बूते में है? राजेश भाई जी बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना था कि मैडम की जो बात है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जंगल में मंगल की बात चल रही है। पीतमपुर रोड बाईपास, जहाँ पे लूट और डकैती का पूरी गारंटी 100% कि आप रहोगे तो लूट होगी, आपके साथ डकैती होगी सर, आपके घर आम में। आदमी के बूते में है नहीं है? और मेरा सवाल बहुत सीधा है, बहुत सीधा सवाल है। एक लाइन का जवाब। आम आदमी की स्थिति तो ये है कि अभी घर में 4 लोग कमाते थे तो 2 लोग घर बैठ चुके हैं और 2 लोगों की तनख्वाह आधी हो चुकी है। आम आदमी की बात नितेश भाई, यदि आप करते थे। क्विक रिएक्शन फ्रॉम नितेश भाई। नितेश भाई, आम आदमी के लिए क्या क्या कौन से बेहतर ऑप्शंस देख रहे हैं आप? इंदौर शहर के आसपास कौन से इलाके देख रहे हैं जहां पे की पॉसिबिलिटी बन रही है? बहुत क्विक देखिए, रिएक्शन सर। सिंपल सी बात है, आम आदमी के पास पैसे की कमी है। आम आदमी के पास में जितना पैसा है उसके हिसाब से तो शहर में माल खरीद ही नहीं सकता है, शहर में प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकता है। और जैसे कि मैडम ने भी बताया कि बाईपास और उसके आगे के एरिया में वो खरीदना चाहता है, तो अगर वो वहां जाके खरीदता है तो ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी कब अप्रिशिएट होगी, वो प्रॉपर्टी में किस तरह का काम होगा, उसके बारे में आज कहना बहुत मुश्किल है। तो मार्केट तो ये नहीं कहता है कि आप वो काम करें, उसके पास जेब में अगर एक्स्ट्रा पैसा है, अगर चलिए, वक्त हो चला। बहुत शुक्रिया एहतियाब आपका चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत ज़्यादा समझना ये ज़रूरी है कि लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि तीसरी लहर को लेकर लोग डरे हुए हैं। ऐसे में हालात एक बार फिर से जो ऑफ ट्रैक हुए थे वो ट्रैक पर कब आएंगे, उसको लेकर लगातार सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।